मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ यह एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी है। यह स्टोरी आपके अंदर तक हिलाकर रख देगा, इसलिए इस स्टोरी को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुनिए और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक प्राथमिक स्कूल में गीता नाम की एक नई शिक्षिका आई थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था। उनका नाम था सोनू। सोनू मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों से साफ पता लगता कि सोनू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को सोनू से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही सोनू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई की उदाहरण सोनू के नाम पर दिए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। सोनू हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं देता। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सर झुका लेता। मैडम को अब इससे काफ़ी नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रगति रिपोर्ट बनाने का चरण आया, तो मैडम ने सोनू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास गया। उन्होंने जब सोनू की प्रगति रिपोर्ट देखी तो दंग रह गए। उन्होंने मैडम को बुलवाया और उनसे कहा कि मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो सोनू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इससे सोनू के मनोबल बिल्कुल गिर जाएगा। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन सोनू बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथों मैडम की डेस्क पर सोनू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलट कर देखा तो पता लगा कि यह सोनू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी सोनू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की प्रगति रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है, उसमें लिखा था, सोनू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी सोनू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, सोनू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उनका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। सोनू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। इसका बहुत ही गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा था कि सोनू की माँ मर चुकी है। इसके साथ ही सोनू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह सब पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट को बंद की। उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। मैडम को अपने भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने साड़ी से अपने आंसू पोंछे और मन ही मन सोचने लगे कि सोनू को नफरत नहीं, प्यार की ज़रूरत है। उसी समय उन्होंने मन में निश्चय किया कि जैसे भी हो उसे फिर से पटरी पर लाना है। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे
सोनू के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वह कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल सोनू पर दागा और हमेशा की तरह सोनू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज वह बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सोनू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। सोनू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम न सिर्फ खुद खुश अंदाज होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चे से भी तालियां बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण सोनू के नाम पर दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना सोनू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और सोनू प्रथम स्थान हासिल कर 5वीं कक्षा पास कर लिया। अब उसे दूसरी स्कूल में दाखिला लेना था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए। मैडम की टेबल पर उपहार का ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक किए हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक किया हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार सोनू लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर सोनू वाले उपहार को निकाला। खोल कर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए और खुद सोनू भी। आखिर सोनू से रहा न गया तो मैडम के पास आकर खड़ा हो गया और कुछ देर के बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आ गए और सोनू को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद सोनू अब दूसरी स्कूल में दाखिला ले लिया। समय बीतने लगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीने को साल में बदलते भला देर लगती है क्या, मगर हर साल के अंत में मैडम को सोनू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं था। फिर सोनू की पढ़ाई समाप्त हो गया और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त। कई साल गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में सोनू का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। पत्र में एक बात और लिखी थी कि मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ मगर आप जैसा कोई नहीं। आपका पुत्र डॉक्टर सोनू। पत्र के साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और सोनू से मिलने के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पर पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और बिजनेसमैन सभी उपस्थित थे और सभी पूछ रहे थे कि आखिर किसका इंतजार हो रहा है। यहाँ तक कि शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे और बार बार पूछ रहे थे आखिर कौन आना बाकी है। मगर सोनू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत गेट में प्रवेश की, सोनू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कंगन पहनी हुई थी। सोनू उन्हें सीधा मंच पर ले गया और माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला कि सब देखते रह गए। उसने कहा, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखो, यह है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी माँ।
आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं की कृपा से हूँ। इससे आगे वह कुछ बोल ना सका और मैडम का गले पकड़कर रोने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सुंदर कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखिए, सोनू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका थोड़ा सा प्यार और स्नेह उसे नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी अन्य कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।